आईपीसी में धारा 69 जोड़ी गई है, उसमें कहा गया है कि अगर धोखाधड़ी या अगर एम्प्लॉयमेंट का झांसा देकर या प्रमोशन का झांसा देकर या पहचान बदलकर अगर मैरिज की गई, अगर या फिर मैरिज या इसके अलावा वहां पर यौन संबंध बनाए गए, तो फिर ये एक बहुत बड़ा अपराध होगा और फिर इसमें जो है सजा भी बहुत सख्त रखी गई है। और ये अक्सर हम लव जिहाद के मामलों में देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि इससे उस पर कितना बड़ा आघात उस पर पहुंचेगा इससे। देखिए, मैं बताता हूं, ये सिर्फ ये 3 या 4 बातें जो आपने बताई है, मैं एक और बड़ी बात जोड़ता हूं। लड़की को शादी का झांसा देकर कि मैं आपसे शादी करूंगा, बड़े ज़्यादातर मैं कहूँगा ये बड़े बड़े जितने भी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं अब लेना चाहता, बहुत से ऐसे लोग थे वो हर कार्यालय में मिलते थे, हर जगह मिले हैं। कम से कम 50 केस तो मैं आज भी कर रहा हूँ जिनमें लड़की को झांसा दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसके बाद शादी करी नहीं, शादी कहीं और कर ली, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे हैं। उस पर तरह तरह की जजमेंट्स आई हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये न्याय का, ये एक बॉडी है औरत की, ये एक मंदिर है। कभी ये कहा कि लड़की को तो पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और शादी से पहले अगर वो संबंध बनाती है और वो मेजर है तो वो इच्छा से बनाती है। तो डिफरेंट व्यू जब भी लिए गए हैं, लेकिन इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक पुख्ता एक प्रणाली लेके आए हैं गृह मंत्री जी। देखता हूं, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा कि आईपीसी की जगह जो भी नाम नया दिया है उसमें कौन कौन से सेक्शन डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन ट्रांसफर हुए हैं। मैंने सुना 302 की जगह 99 आ गया है, आईपीसी थी जैसे 302। तो अब ये बड़ा लार्जर स्केल पे बहुत बड़ा परिवर्तन होकर आया है जी सर, और इसमें समय लगेगा, वकीलों को भी समय लगेगा अध्ययन करने में, और आप देखेंगे। और ये और बता देता हूं मैं आपको, जो खामियां होंगी इस कानून में और इस प्रावधान में, जो भी तीनों एक्ट बदले गए हैं और उनमें जो खामियां होंगी वो समय समय पे फिर अमेंड होंगी। चूंकि हम लोग तो आपको पता है रास्ता निकालेंगे कोई ना कोई, बीच में उसमें जो त्रुटि होगी उसका मुलजिम फायदा भी लेगा। कितना फायदा मिलता है, जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट है, क्या वो गुंजाइश अब इसमें है या नहीं है, जबकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में वो मेरा ख्याल ये नहीं इन्होंने बाहर किया होगा। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा मुलजिम को जाता है। अगर 2 व्यूज हैं, 2 व्यूज, देन व्यू विच गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज, वो भी माना जाता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान लेके आए हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा विषय, लंबा विषय होगा। बिल्कुल लंबा विषय है और वेरी वेल सेड, आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छे समझाया। सर अभी आप रहिएगा, आपकी एक्सपर्टीज की मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी अब इस डिबेट में।